मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे, तो आज मैंने सोचा कि चलो अपने किचन का डीप क्लीन कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने चाय वगैरह पी है, तो ऐसे बर्तन रखे हुए हैं और यहाँ पूरे मैं करने वाली हूँ क्लीन। और ये ऊपर देखिए, यहाँ पर ना जाले लगे हुए हैं। ये कैमरे से साफ नहीं दिख रहा है, बट लगे हुए ज़्यादा तो नहीं लगे हुए हैं, पर थोड़े थोड़े लगे हुए हैं। तो इन्हें आज मैं साफ़ करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर जो ये बर्तन है ना, यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर भी धूल लग रही है, तो मैं इसको भी पूरा क्लीन करूँगी। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा। तो चलिए हम पहले जो ये बर्तन हैं इनको रख देते हैं बाहर, फिर करते हैं अपना सफाई अभियान स्टार्ट। क्योंकि यहाँ पर जब खाली रहेगा तभी तो हम क्लीन करेंगे। तो ये है मिल्क का कंटेनर, इसे भी नीचे रख देती हूँ। और जो थोड़ी बहुत खाने पीने वाली चीज़ें हैं इनको मैं नीचे रख देती हूँ, फिर अपना क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मैं डेली जितने तक ना मेरा हाथ नीचे से जाता है उतनी मैं क्लीनिंग डेली करती हूँ, बट यहाँ ऊपर मैं स्लैब में चढ़कर ही पाती हूँ, तो इसलिए ये डेली नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर मैं आज स्लैब में चढ़ कर के इसे पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी। स्लैब में चढ़ने के बाद मैं बड़ी आसानी से इसको मतलब पा जा रही थी। और आपको बता दूँ ना, आज इतनी तेज़ धूप निकली है। वैसे तो हमारे यहाँ बारिश बहुत दिन से 10-15 दिन हो गए हैं, मतलब बारिश नहीं हुई है। बट बरसात का मौसम तो है ही, मतलब जर्म्स के लिए तो बरसात का टाइम है ही, उनको ग्रो करने के लिए। तो हमें जो है बरसात में डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। खास करके किचन को तो क्लीन ही रखना चाहिए, क्योंकि हम वहीं खाना बनाते हैं, खाते हैं। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तब तो क्लीन रखना ही चाहिए। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज कर लेते हैं डीप क्लीनिंग। तो बस यहाँ पर मैं पहले झाड़ू लेकर के जाले मतलब मार रही हूँ। और इस साइड जो रैक है यहाँ पर सामान रखा हुआ है, बट इधर मैं नहीं पाऊँगी, क्योंकि मतलब कि जो स्लैब है, स्लैब से मैं सिर्फ इतनी दूर ही पाऊँगी। तो फिर उसको देखेंगे, साफ़ करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरा जितने से हाथ जा रहा मैं उतना साफ़ कर रही हूँ। और बहुत ही मुश्किल हो रहा था, मतलब कि डर भी लग रहा था गिरने का। तो बस चलिए मैं यहाँ पर जाले मार देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर के जाले तो साफ़ कर दिए थे। और ये मेरा जो ऑर्गेनाइज़र है इसे भी मुझे साफ़ करना है, इसके सारे डिब्बे वगैरह हटा करके। तो अभी नीचे रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्लैब में ऊपर चढ़ना है। और ये जो आपको ऊपर 2 रैक दिख रही हैं इन्हें मुझे साफ़ करना है, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी पेपर वगैरह नहीं बिछा रखा है, क्योंकि ये ना बहुत पतली पतली सी हैं। तो मैं पहले सारे डिब्बे यहाँ से हटा देती हूँ। और इसे मैं आज बहुत ही अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ, क्योंकि नीचे ना ये ऐसा चिपचिपा सा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लिया है सर्फ, और मैं यहाँ पर सर्फ से साफ़ करने वाली हूँ। तो ये ना ऐसे पत्थर की ये पट्टिया टाइप में है। तो इसे ना मैं अच्छे से यहाँ पर सर्फ डाल करके और फिर पानी डाल करके, फिर जैसे बर्तन धुलते हैं ना, बर्तन धुलने वाली जो जाली होती है उसी से मैं यहाँ पर घिस दूँगी। और फिर मतलब कि ऐसे घिसने से ना ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और क्या है, यहाँ पर बेसिन है ना, मतलब इसके जस्ट नीचे बेसिन है, तो पानी भी उसी बेसिन में गिरेगा। तो यहाँ पर धोने में बहुत आसानी होगी, और मतलब गीला भी नहीं होगा, मतलब कि ज़्यादा नीचे फर्श में पानी भी नहीं गिरेगा। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर ना, जैसे हम एक बर्तन नहीं साफ़ करते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पर इसको साफ़ कर रही थी। और फिर ये देखिए, ये मतलब कि कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, मतलब बिल्कुल शाइन करने लगा था ये। और फिर मैं सारा पानी निकाल करके ना इसे एक कपड़े से पोंछ दूँगी, ताकि ये जल्दी से सूख जाए। क्योंकि अभी ही मुझे जो मेरे कंटेनर हैं उसे जमाना भी है, क्योंकि टाइम हमें बचत करनी होती है। फिर अगर हम सोचेंगे ना कि बाद में कंटेनर जमाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, और उसके लिए अलग से हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैं इसे अभी इस कपड़े से पोंछ दूँगी। और इसके ऊपर की जो टाइल्स है ना वो भी मैं पोंछ दूँगी। और सिर्फ यही बस कि नहीं, मैं पूरे किचन की जो टाइल्स हैं, स्लैब के ऊपर की जो विंडो है, टाइल्स हैं, सारा मैं सब कुछ एक गीले कपड़े से अच्छे से, इस कपड़े में ना मैंने थोड़ा सा निरमा भी, सर्फ भी लगा लिया था। और थोड़ा सा गीला है ना, तो इससे मैं पूरा पोंछूंगी ना, तो पूरी जो टाइल्स में जो धूल वगैरह चिपकी है या थोड़ा चिपचिपा सा हो रहा, तो बिल्कुल से साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल चमकदार हो जाएगी हमारी टाइल्स। और फिर यहाँ पर ये जो स्विच दिया हुआ है ना, ये यहाँ पर आरओ लगाने के लिए दिया हुआ है।
तो अभी हम लोगों ने आरओ नहीं मंगवाया है, अभी हम कैन ही मंगवाते हैं बाहर से, जो आते हैं ना डिब्बे में पानी लेकर के, वो कैन से ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस बोर्ड को भी पोंछ दिया था क्योंकि इसमें भी काले काले से स्पॉट हो रहे थे, तो बस यहाँ पर मैंने इसको पोंछ दिया। और ये जो चारों तरफ है ना, मैं बहुत अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ पूरा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बर्तन टंगा रखे हैं, तो इन बर्तनों को निकाल कर भी पोंछ लेती हूँ क्योंकि ये बर्तन वो हैं जो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, रेयर यूज होते हैं। जब मतलब पूड़ियाँ वगैरह बनानी होती हैं तब मैं ये जो पूड़ी बनाने वाली छन्नी है ये निकालती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और तो चलिए, मैं यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने चिपका रखा है ना, मैं ये आपको बता दूँ कि ये आटे की बोरी का है। उसमें ऐसे बना हुआ था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें मतलब मदर है और उसकी मतलब डॉटर है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसकी कटिंग करके ना यहाँ सामने अपने किचन में मतलब चिपका दिया है। तो इसे भी मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ और ये देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। जब हम ना किसी मतलब कि हमारी बेटी होती है, हम भी मदर बन जाते हैं ना, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और फिर यहाँ पर मैं चढ़ गई थी, यहाँ पर मैं विंडो साफ़ कर दूँगी। तो ये जो इसकी ऐसे ये रॉड वगैरह ना, ये भी गंदी हो रही थी, तो उसी गीले कपड़े से ना मैं ये सारी रॉड वगैरह भी पोंछ दूँगी। और ये देखिए, हमारी विंडो से ना बाहर का कितना अच्छा नज़ारा दिखता है। और जैसे इसको विंडो को खोल दो ना, तो हवा भी आती है और सामने का नज़ारा भी दिखता है हरा भरा, क्योंकि इस समय बरसात का टाइम है ना, तो अच्छा हरा भरा सा दिखता है। तो चलिए, हम विंडो को ओपन करके देखते हैं। और तो ये देखिए, यहाँ पर ना मैंने इसको ओपन किया, तो ये देखिए यहाँ पर जाले भी लगे हुए हैं। ये जाले लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हम नहीं पोंछ पाते हैं। और जैसे मैं जैसे विंडो ओपन करती हूँ और फिर बंद कर देती हूँ, तो और लाइट आप पड़ती रहती ना, तो इतना दिखाई नहीं देता। बट जब आज मैंने पास से देखा ना, तो यहाँ पर बहुत सारे जाले लग रहे थे, तो मैंने इसी कपड़े से यहाँ पर जाले भी पोंछ दिए हैं। और यहाँ पर मैंने विंडो की जो ग्लास थी उसको भी अच्छे से पोंछ दिया है। और बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ना ये बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था, क्योंकि मैंने बताया ना कि इस कपड़े में मैंने थोड़ा सा सर्फ भी लगा रखा है और टाइम टाइम पर मैं इसे धो भी रही हूँ। और हल्के फुल्के जाले भी लगे हुए थे यहाँ पर टाइल्स में, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। और स्लैब भी मैं साफ़ करूँगी, बट अभी इधर साफ़ कर देती हूँ, इधर की पूरी टाइल्स। और ये देखिए, यहाँ पर ना मैंने ये बच्चों की बुक थी, उसमें ये केक बने हुए थे, तो उसकी कटिंग करके मैंने यहाँ पर चिपका दिया, तो ये भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर यहाँ पर मैं इस साइड भी सामने भी साफ़ कर रही थी। और बर्तन है ना, तो ये बर्तन की जाली तो मैं नीचे से भी पा जाती हूँ, तो मैं इसे टाइम टाइम से पोंछती रहती हूँ। बट जो ऊपर बर्तन रखे हुए हैं ना, वो निकलते भी नहीं हैं, मतलब कि वो डेली यूज़ में नहीं आते हैं जो ऊपर बर्तन रखे हुए हैं, तो इसलिए वहाँ पर ना धूल जम गई है, तो उसको भी, और मैं नीचे से पाती भी नहीं हूँ अच्छे से, तो आज यहाँ पर ना ऊपर भी मैं साफ़ करने वाली हूँ। तो अभी चलिए, यहाँ पर मैं साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं वहाँ पर भी साफ़ करूँगी। तो इसके ना मुझे सारे बर्तन ना नीचे रखने पड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर ना, और इस साइड शायद छिपकली भी आती है, तभी तो ये देखिए यहाँ पर उसकी पुट्टी पड़ी हुई है यहाँ पर, और दीवार में भी चिपकी हुई है। और ये मेरे जार हैं जो मैंने कवर करके रखा हुआ है, तो चलिए इन सबको हटा देती हूँ और फिर यहाँ पर मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ पर ना साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं स्लैब पर खड़े होके इस साइड साफ़ कर रही थी ना, तो मतलब कि बहुत मुश्किल हो रहा था। चलिए सब कुछ मैं हटा देती हूँ और फिर यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ना ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। अब चलिए, ये जो डिब्बे वगैरह निकाले हैं, अब इनको भी तो जमाना पड़ेगा, और ऐसे निकालने के बाद देखने में ना बड़ा वो लग रहा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बर्तन ही जमा देती हूँ, जो मैंने ऊपर के बर्तन निकाले हैं। तो एक सूखे कपड़े से भी मैं यहाँ पर पोंछ देती हूँ और फिर यहाँ पर मैं इनको जमा दूँगी। उसके बाद फिर इधर जो टाइल्स, मतलब इधर जो रैक है उसको भी मैं एक सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी और फिर मैं जमाऊँगी वहाँ पर डिब्बे।
तो मैंने सूखे कपड़े से पोंछ दिया और ये देखिए कैसे ये शाइन कर रहे हैं, बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। और यहाँ पर ये एक जो बोर्ड था ना, स्विच बोर्ड, ये रह गया था तो मैं इसे भी कपड़े से पोंछ रही हूँ। इसमें ना काले काले ऐसे दाग लग रहे थे तो वो भी मैंने इसी कपड़े से पोंछ दिया और वो बिल्कुल क्लीन हो गया था। और फिर चलिए यहाँ पर जो सारे डिब्बे हैं इनको भी मैं एक बार कपड़े से पोंछ लेती हूँ और फिर इन्हें जमा देती हूँ। वैसे मेरे डिब्बे ज़्यादा गंदे नहीं हैं क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया है कि मैं जब भी मेरा कोई भी जो सामान है वो ख़त्म होता है ना, तो फिर मैं उसको अच्छे से, उस कंटेनर को अच्छे से साफ़ करके ही उसे दोबारा फिल करती हूँ, इसलिए ज़्यादा गंदे नहीं हैं। तो बस मैं इनको हल्का सा इसी गीले कपड़े से मतलब पोंछ के फिर इन्हें जमा दूँगी। तो ऊपर के रैक में मैं उन सामान को रख रही हूँ जो थोड़ा कम यूज होते हैं और बाकी नीचे के रैक में उन सामान को रखूँगी जो ज़्यादा यूज होते हैं। और फिर जो बड़े कंटेनर है उनको मैंने नीचे रख दिया, फिर जो उससे छोटे कंटेनर हैं उनको उसके ऊपर रख दिया है मैंने। ऐसे करने में ना बहुत सारे कंटेनर आ जाते हैं। और जो इन कंटेनरों के पीछे भी मैंने ऐसे पतले पतले कंटेनर डाल दिए हैं जो कम यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर ये इलायची लौंग वाला और बेसन वाला। और फिर यहाँ पर मैं नीचे रख दूँगी जो ज़्यादा हम यूज करते हैं, जैसे गुड़, शक्कर और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो इनको मैं नीचे जमा दूँगी। और मतलब कि सिर्फ 2 ही रैक हैं तो मुझे 2 ही रैक में यहाँ पर सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है और हो जाता है, क्योंकि मैंने एक ये ऑर्गेनाइज़र भी रख रखा है ना, तो उसमें भी बहुत सारे डिब्बे आ जाते हैं। तो इस तरह से मतलब कि सारा मेरा सामान आ जाता है। और जैसे कुछ मतलब बर्तन वगैरह वो तो मैं फिर जाली में ही जमा देती हूँ, और कुछ जो बर्तन है वो यहाँ पर मैंने हैंग करके रखा है। और तो चलिए अब आती है बारी स्लैब और गैस साफ़ करने की। इससे पहले मैं यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। वैसे यहाँ पर तो मैं डेली ही करती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने कुछ बिस्किट वगैरह के डिब्बे रख रखे हैं, तो यहाँ पर भी मैं पोंछ दूँगी। इनको हटा करके मैं तो डेली ही पोंछती हूँ, बट आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो पोंछना तो बनता ही है। तो फिर यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर पोंछ दूँगी, उसके बाद ही यहाँ पर मैं स्लैब साफ़ करूँगी। और स्लैब वगैरह मैंने नाइट में साफ़ किया था, बट अभी थोड़ा जैसे ब्रेकफास्ट चाय वगैरह बनाया और फिर जैसे मैंने ऊपर साफ़ किया तो स्लैब गंदी हो गई है। और ये देखिए एक ये मेरा ऑर्गेनाइज़र जो मैंने घर में ही बनाया है, इस गिफ्ट जो रैपर होता है वो चिपका करके, तो इसमें मैं कुछ ऐसे पैकेट्स रखती हूँ जो हम यूज करते हैं और थोड़े बहुत इनमें बचे रहते हैं, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो इसे भी मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया है। और फिर अब चलिए यहाँ पर मैं गैस और स्लैब भी साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मैं सर्फ से ही सब कुछ साफ़ कर रही हूँ। तो ये सर्फ डाल करके फिर इसी बर्तन धोने वाली जाली से मैं अच्छे से चारों तरफ से घिस दूँगी अपनी स्लैब वगैरह भी। और जैसे ऊपर जाले वगैरह झाड़े ना और वो कुछ, तो इसलिए यहाँ पर गंदा हो रहा है, तो मैं इसे अच्छे से यहाँ पर ना साफ़ कर दूँगी इससे। मतलब पहले इसी से मैं अच्छे से गीला से ना इसे घिस दूँगी, जिससे जो ऑयल वगैरह है ना वो सब छूट जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये ना ये वाटर के ही मतलब कि स्पॉट है, ये पहले से लगे हुए थे जब हम यहाँ पर आए थे। अब तो कुछ हल्के हो गए हैं बट ये छूटते नहीं हैं। वैसे मैं डेली साफ़ करती हूँ घिस कर, तो देखिए शायद धीरे धीरे छूट जाएँ। और फिर यहाँ पर भी मतलब जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है ना वहाँ ये स्पॉट बने हुए हैं, तो फिर मैंने उससे साफ़ कर दिया। और फिर कपड़े से मैं साफ़ कर दूँगी जिससे कि ये अच्छे से मतलब कि साफ़ हो जाए। आप देख सकते हैं मतलब कि बिल्कुल पानी भर के मैंने साफ़ किया है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, गंदगी ना रहे हमारे स्लैब में। तो चलिए मैं यहाँ पर पोंछ लेती हूँ, फिर आगे मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी स्लैब भी साफ़ हो चुकी है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसको रख देती हूँ। और इसके नीचे देख सकते हैं मैंने स्टैंड भी बना रखा है इसको रखने के लिए। इस स्टैंड से ना इसको इधर उधर खिसकाने में बहुत आसानी होती है और ये नीचे से ख़राब भी नहीं होता है। और फिर चलिए अब मैं इस अपने ऑर्गेनाइज़र को भी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे ये भी ज़्यादा गंदा नहीं है, पर तो भी यहाँ पर ऐसे धूल वगैरह चिपकी हुई है, तो इसे मैं उसी जो कपड़ा है ना उसी से पोंछ लूँगी अच्छे से साफ़ से, और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जैसा कि इसे आप मतलब कि बाहर ले जाकर भी पोंछ सकते हैं, बट बहुत लेट हो रहा था तो मैंने इसी से पोंछ
लिया। और ये जैसे ज़्यादा गंदा नहीं था ना, क्योंकि मेरे जो कंटेनर हैं वो सब मैं साफ़ साफ़ ही रखती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं था। फिर इसे मैंने एक बार गीले कपड़े से पोंछा और फिर इसके बाद मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया। अब सारे जो कंटेनर हैं उनको भी मैं इसी सूखे कपड़े से पोंछ करके फिर इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको क्लीन कर लिया है। और अगर आपके किचन में ना ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र होते हैं तो बहुत ही देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत सारे हमारे जो कंटेनर होते हैं इनमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस देखिए जो कुछ मतलब कि हाइट में लंबे हैं उनको मैंने ऊपर रख दिया है और फिर बाकी और जो कंटेनर हैं उनको मैंने नीचे रख दिया है यहाँ पर। और मतलब कि बहुत सारे इसको लाने के बाद ना ऑर्गेनाइज़र को मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और यहाँ पर ना जो ऊपर मैंने ये यहाँ पर जमा रखे हैं ये कॉफ़ी के ना ग्लास के कंटेनर हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं छोटे छोटे से, तो इनको मैंने साफ़ करके और इसमें अजवाइन ये सब भर रखा है। और ये एक जो मैंने आपको छोटा सा गोल सा दिखाया ना, ये आइसक्रीम का था। हम लोगों ने एक बार आइसक्रीम खाई थी तो ये मुझे कंटेनर अच्छा लगा तो मैं इसे ले आई थी। और फिर चलिए अब बारी आती है नीचे की। तो नीचे भी बहुत सारा सामान है तो यहाँ पर भी क्लीन कर देते हैं। तो ये देखिए ये हैं पॉलीथीन, जो हम सामान लाते हैं सब्जियां लाते हैं तो ये पॉलीथीन निकलती हैं, तो मैं इन्हें रख देती हूँ इकट्ठा करके, तो फिर ये और काम में आ जाते हैं। और ये यहाँ पर कुछ झोले भी हैं, तो मैं ये जो एक मैंने बना रखा है ना इसको स्टोर करने का, तो उसी में मैं फोल्ड करके रख देती हूँ तो फिर ये यूज हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसे हटा देती हूँ पहले और फिर यहाँ पर लगा देती हूँ झाड़ू। और क्योंकि यहाँ पर भी ना थोड़े थोड़े जाले लग रहे थे तो बस यहाँ पर मैंने पहले झाड़ू मार दिया और फिर यहाँ पर मैंने एक सूखे कपड़े से, मतलब हल्का गीला कपड़े से यहाँ पर पोंछ दिया। और फिर यहाँ पर मैंने ये डिब्बा रख दिया। ये जो आपको टंकी जैसा ये कंटेनर दिख रहा ना, इसमें मैंने सामान रख रखा है। और फिर ये जो मैंने जो शॉपिंग बैग होते हैं ना उससे मैंने ये बनाया है, जिसमें मैंने झोले और पॉलीथीन वगैरह रख रखी है। और फिर चलिए अब हम इस साइड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भिंडियाँ हैं जो नीचे रखी हुई हैं, तो इसे मैं रख देती हूँ उसमें सब्जी वाले रैक में रख देती हूँ। और फिर यहाँ पर ये पानी के कंटेनर हैं और यहाँ पर तो जैसे नीचे है ना तो मैं यहाँ पर साफ़ करती रहती हूँ। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नीचे इस बर्तन वाली रैक को भी साफ़ कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा और क्लीन हो गया है। और आज मेरा किचन तो बिल्कुल चमकने लगा, ऊपर से लेकर के नीचे तक। आप लोग खुद ही देख सकते हैं टाइल्स वगैरह और सब कुछ कितना साफ़ हो गया है। तो बस ये था मेरा आज का डीप क्लीनिंग का वीडियो। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हाँ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड।